अब देखो एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैं एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो एक्सरसाइज है ये कौन सा थ्योरम के ऊपर बेस्ड है? थ्योरम नंबर 6.6 के ऊपर बेस्ड है। थ्योरम मैंने अभी सॉल्व नहीं किया, बाद में मैं सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ पे क्या बोला गया थ्योरम नंबर 6.6 में, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ABC और PQR सिमिलर ट्रायंगल्स है, अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है, then what you can write? Ratio of the areas of this triangle, area of ABC by area of PQR will be equal to square of their corresponding side, means AB का corresponding side क्या है? PQ, तो square of AB square by PQ square, same way BC square by QR square, AC square by PR square। यही बोला गया थ्योरम नंबर 6.6 में। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड। ठीक है, तो इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड होगा हर एक सम। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया, लेट ABC सिमिलर DEF, ABC एक ट्रायंगल है, तो ये नोट कर सकते हो ये वाला पार्ट, इफ ओके अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है देन एरिया रेशियो ऑफ द एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड्स। इसको नोट करो। ठीक है, ये हो गया PR स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया, अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF है, तो ABC सिमिलर टू DEF, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है और and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square। इसका एरिया है 64, इसका एरिया है 121। EF का वैल्यू दिया हुआ है 15.4, ये जो EF है इसका वैल्यू दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर। तुमको निकालना कौन सा वैल्यू है, फाइंड BC। तो गिवन पार्ट तो एज इट इज क्वेश्चन से लिखोगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पार्ट कर रहा हूँ। सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, दिस इज द कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम नंबर 6.6। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DEF विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड, ना रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ देयर रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड। अब देखो AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर, ध्यान से देखो बोर्ड की तरफ, AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर तो लिख के फायदा नहीं, मुझे चाहिए क्या, BC चाहिए और EF दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली वही इनपुट करूंगा, BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर। ABC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 64 और इसका वैल्यू 121। BC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये 15.4, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दोगे। उसके बाद देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 121 BC स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 15.4 होल स्क्वायर। इसको ब्रेक नहीं करता हूँ, मुझे BC स्क्वायर निकालना है, तो 64 इंटू 15.4 होल स्क्वायर बाई 121, BC के साथ जो है डिनोमिनेटर में आएगा। मुझे सिर्फ BC का वैल्यू निकालना है तो रूट दे देता हूँ, ये तो पता ही है, एक साइड से स्क्वायर हटा तो दूसरा तरफ रूट देना पड़ेगा। 64 इंटू 15.4 होल स्क्वायर बाई 121। अब 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा 8, 15.4 होल स्क्वायर तो 15.4 और यहाँ पे 121 का 11।
इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 1.4, तो मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 8 4 32, 3 केरी 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 84 का स्क्वायर रूट 8, 15.4 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, 15.4, 121 का स्क्वायर रूट 11, 11 से कैंसिल किया। इसको नोट करो। थ्योरम नंबर 6.6 का एप्लीकेशन है। ये दो ट्रायंगल सिमिलर, तो रेशियो ऑफ द एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। सभी के साथ AB स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर, AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। मुझे BC चाहिए और EF दिया हुआ है, तो यही दोनों लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार मार्क लगाओ। क्वेश्चन नंबर 2 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार मार्क लगाओ। ये टेस्ट पेपर में भर्ती पड़ा हुआ है, प्लस ये फाइनल में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 2 64 का स्क्वायर रूट 8, 15.4 होल्स करके 15.4, 121 का 11। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 किंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का सम मैंने 6.2 में भी करवाया था ये। अब देखो, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel DC। ट्रेपेजियम मीन्स ए क्वाड्रिलेटरल whose one pair of opposite side is parallel and the other two sides are non parallel। तो यहाँ पे AB parallel DC दिया हुआ है, और क्वेश्चन में कोई चीज दिया है, देखो AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD। तो यहाँ पे पैरेलल साइड कौन है, ये दोनों पैरेलल साइड है, ये दोनों पैरेलल साइड है, क्योंकि ये दोनों तो नॉन पैरेलल है, क्योंकि इसको एक्सटेंड करोगे तो मीट कर जाएगा। ये दो पैरेलल साइड है, इसमें से किसका नाम AB होगा, किसका नाम CD होगा ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, तो बड़ा वाला ऑब्वियसली AB होगा, AB CD, AB 2 गुना बड़ा है CD से। उसके बाद क्या दिए, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो डायगोनल्स मींस द लाइन जॉइनिंग द ऑपोजिट वर्टिसेस, ये इंटरसेक्ट कर रहा है O में। मुझे क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB और COD। AOB ट्रायंगल और COD ट्रायंगल का रेशियो निकालना है। गिवन पार्ट एज इट इज बुक से लिखोगे, मैं प्रूफ पार्ट तुम लोगों को शो करता हूँ। गिवन पार्ट एज इट इज लिखोगे बुक से, ऐसे ही लिखोगे, diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at point O, AB equal to twice CD, to find the ratio of the areas of triangle AOB and COD। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालने से पहले इन दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर प्रूफ करूंगा, क्योंकि मुझे पता है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो ट्राइंगल कौन सा होगा, AOB और COD। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने के लिए या तो साइड प्रोपोर्शनल दिखाओ, नहीं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाओ। अगर 6.2 याद है तो मैंने क्या दिखाया था, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। AOB इक्वल टू एंगल COD, ब्रैकेट में लिखना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये हो गया। दूसरा क्या लिख पाओगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। रीजन क्या है तुम्हारा, क्योंकि ये दो तुम्हारा अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल होता है और एक ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट करता है, हियर वी गॉट ए अल्टरनेट एंगल। इसका नाम क्या है, OBA इक्वल टू एंगल ODC, ब्रैकेट में क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ये दो ट्राइंगल सिमिलर, ठीक है। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल
COD। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे O इक्वल टू O दिखाया ना मैंने, तो यहाँ पे O इक्वल टू O और B इक्वल टू D दिखाया, तो B मेरा यहाँ पे, अच्छा ठीक है सॉरी हाँ B इक्वल टू D। तो ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD, ब्रैकेट में लिखोगे AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है साइड प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा कोई बात नहीं, अब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया कि नहीं, हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दिस टू ट्रायंगल ना। तो हम लोगों को क्या पता है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है देन एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड ना। तो यहाँ पे जो रिलेशन दिया है AB और CD ना, तो मैं वही दो साइड यूज करूंगा AB और CD। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर था, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा, AB स्क्वायर बाय CD स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है AB इज हाउ मच ऑफ CD, ट्वाइस ऑफ CD, तो AB की जगह मैंने लिखा ट्वाइस CD, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दिया, तो यहाँ पे होल स्क्वायर दिया, और यहाँ पे CD स्क्वायर, तो यहाँ पे आया 4CD स्क्वायर बाई CD स्क्वायर, CD स्क्वायर कैंसिल, तो 4:1, 4:1, ठीक है। तो इन दोनों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना था, एरिया ऑफ AOB बाई एरिया ऑफ COD। तो पहले मैंने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है देन द रेशियो ऑफ द एरियाज विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो भी करो, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी बोला ABC एंड DBC आर टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स on the same base BC. If AD intersect each other at O, show that area of ABC by area of DBC equal to AO by D. तो पहले डायग्राम बनाओ जो प्रोवाइड किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, ABC और DBC दो ट्रायंगल है स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस BC। अब तुमको ये डायग्राम देखने में लगेगा कि ये ट्रेपीजियम है, पर ये दो ट्रायंगल है जो सेम बेस के ऊपर खड़ा है। तो ट्रायंगल का नाम क्या था, ABC। एक ट्रायंगल ABC, बोर्ड की तरफ देखो, एक ट्रायंगल तुम्हारा ABC और दूसरा DBC, दोनों का बेस सेम है। उसके बाद बोला AD इंटरसेक्ट BC एट O, AD को ज्वाइन किया गया, जो इंटरसेक्ट BC को O में कर रहे हैं, ठीक है। शो दैट एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DBC इक्वल टू AO बाय DO। तो मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना रहा हूँ, पहले ये कंस्ट्रक्शन है, मैं स्ट्रेट लाइन दे रहा हूँ, AM दे रहा हूँ, हाँ AN परपेंडिकुलर BC और दूसरा DM परपेंडिकुलर BC। सो गिवन पार्ट एज इट इज लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में लिखोगे, सिर्फ कंस्ट्रक्शन में लिखोगे AN परपेंडिकुलर BC एंड DM परपेंडिकुलर BC आर ड्रोन, ठीक है। हुआ। अब प्रूफ में देखो, पहले मैं ये दो ट्रायंगल लूंगा, इस दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करूंगा। इन ट्रायंगल AON
in triangle AON and triangle DOM, in triangle AON and triangle DOM। तो पहले मैं क्या लिख पाऊंगा, these two angles are equal, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल AON इक्वल टू एंगल DOM, ब्रैकेट में लिखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दूसरा ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री। एंगल ANO इक्वल टू एंगल DMO इक्वल टू 90 डिग्री। ब्रैकेट में लिखना बाय कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये 90 डिग्री है, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, दो एंगल मिल गया, तो देयरफॉर ट्रायंगल AON सिमिलर ट्रायंगल DOM, ब्रैकेट में आएगा AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन, AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है उसका साइड प्रोपोर्शनल होता है। देखो O, एक में बोर्ड की तरफ देखो, O के साथ O इक्वल, तो यहाँ पे O बीच में है, यहाँ पे भी O बीच में है। N के साथ M इक्वल, N लास्ट में, M लास्ट में, तो सेम वे लिखा हुआ है। तो लिखो AO बाई DO इक्वल टू ON बाई OM इक्वल टू AN बाई DM। इसको इक्वेशन 1 लिख रहे हैं। दो ट्रायंगल सिमिलर, साइड प्रोपोर्शनल। कॉपी करो इसको। क्लियर हुआ? अब मुझे क्या दिखाना है, एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DBC ना। एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DBC इक्वल टू AO बाई DO। तो मैं रेशियो निकाल रहा हूं। नाउ एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DBC, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ABC में परपेंडिकुलर कौन है, AN, तो बेस कौन सा हो जाएगा, BC, हाफ इंटू BC इंटू AN, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। DBC में परपेंडिकुलर कौन है, DM, DM किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, BC के ऊपर, तो बेस हो गया BC, यहाँ पे आया DM, हाफ ऑफ कैंसिल, BC कैंसिल, आया AN बाई DM। पर मुझे क्या प्रूफ करना है, AO बाई DO। देखो AN बाई DM इक्वल टू व्हाट, AO बाई DO। यहाँ पे लिख दो AO बाई DO, ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग 1, कॉपी करो इसको। ठीक है, क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में स्टार मार्क देना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन नंबर 4, दो ट्रायंगल है जो सिमिलर है और उनका एरिया इक्वल है। तो दो ट्रायंगल बनाओ, एक बनाओ ABC और एक PQR। ABC और दूसरा PQR। तो गिवन पार्ट में लिखोगे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके साथ और एक चीज दिया हुआ है, एरिया ऑफ ABC
इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो प्रूफ डेट क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। अब लिखो प्रूफ। प्रूफ में क्या आएगा, प्रूफ में पहले तुम्हें लिखो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। ये वाला भी हो गया एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम नंबर 6.6। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होता है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो क्या लिख पाओगे, एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर is equal to ratio of the square of their corresponding sides, AB square by PQ square, BC square by QR square equal to AC square by PR square। ठीक है। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखो एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR इक्वल है, तो एरिया ऑफ ABC लिखा और PQR की जगह क्या लिखा मैंने, ABC। और यहाँ पे आया तुम्हारा AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई PR स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बैठेगा 1। तो AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई PR स्क्वायर। अब तुम क्या लिख सकते हो, ये जो 1 है सबके साथ है इक्वल, तो लिखो नाउ 1 इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर। तो क्या लिख पाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ए बी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल टू पी क्यू लिख पाओगे। सिमिलरली तुम क्या लिख पाओगे, बी सी इक्वल टू क्यू आर, सेम वे ए सी इक्वल टू पी आर लिखा। अब देखो एक बार देख लो, मैं लिखने का टाइम दूंगा। अब मुझे ए बी इक्वल टू पी क्यू मिला, बी सी इक्वल टू क्यू आर मिला, ए सी इक्वल टू पी आर मिला। अब मुझे क्या दिखाना है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ये वाला ना। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या क्या लिख पाओगे, यही चीज लिख पाओगे ना, ए बी इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दिखाना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट में इक्वल, कॉन्ग्रुएंट में इक्वल, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ए सी इक्वल टू पी आर। ठीक है, ए सी इक्वल टू पी आर। तो क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। ब्रैकेट में कौन सा पोस्टुलेट, एस 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 पोस्टुलेट। कॉपी करो अभी। तो ये हो गया तुम लोगों का 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4। यहीं तक मैं आज स्टॉप करूंगा, नेक्स्ट क्लास बाकी देखा जाएगा। ओके, सो कॉपी कर लेना।